गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करेंट्स के अंतर्गत टॉपिक देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोग या संयोजन। देखिए, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाते हैं तो उसके सर्किट में अलग अलग प्रकार के प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ता है। वो आवश्यकता हमारा पूर्ति दो तरीके से होता है प्रतिरोधों का संयोजन। पहला कि या तो सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाए या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाए। ज़रूरत ये होता है कि जब हम कभी भी किसी सर्किट को बनाते हैं तो दो बिंदु के बीच में ये पड़ता है ज़रूरत कि कितना रेजिस्टेंस हो। तो यह दो तरीके से कई रजिस्टर को जोड़ करके पूरा किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन से और पैरेलल कॉम्बिनेशन से। यहाँ हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अलग से वीडियो है, आप उसमें जाकर देखिए। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन हो चुका है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सभी रेजिस्टर का एक जो फर्स्ट टर्मिनल है सब एक कॉमन बिंदु पर, और फिर जो सेकेंड टर्मिनल है सबका दूसरे कॉमन बिंदु पर बांधा हुआ रहता है। तो उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप देख सकते हैं, देखिए जैसे ये रजिस्टर माना R1 है, यह रजिस्टर माना R2 है, इसी प्रकार ढेर सारा है और भी है। माना ये R3 है, 3 ही रखें क्या अरविंद? 4 कर दें। चलिए, माना ये R4 है, ठीक है। तो अभी जितना ये टर्मिनल है, इस सारे के सारे टर्मिनल को एक ही बिंदु पर ऐड करेंगे हम लोग। देखिए, ये वाला टर्मिनल सब ए बिंदु पर माना, और फिर इधर इसी प्रकार हम लोग एक बिंदु रख लेंगे, माना ये बी बिंदु पर ऐड कर दिए। इस प्रकार का अगर ऐड किया हो रजिस्टर तो इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का माना ये रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3 और इसका R4 है। तो एक्चुअल में हम लोग को पढ़ना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब इन चारों को अगर सर्किट में से हटा दिया जाए और इसकी जगह एक कोई रजिस्टर यूज किया जाए तो वो कितने ओम का होगा, कितना एक रजिस्टर इस सब के मान के बराबर को इक्विवेलेंट कर देगा, के बराबर होगा। हम लोग निकालेंगे कि इस चारों को विलुप्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो इसकी जगह दूसरा कितने ओम का रजिस्टर लगाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग उस कैलकुलेशन के लिए इसको एक सोर्स से ऐड कर देते हैं। सोर्स से ऐड कर दिए, इसका विभव भी रहा, क्लियर। अब यहाँ से जो करंट फ्लो हुआ इसका I, तो हम लोग जानते हैं कि करंट I में दिशा होता है, अर्थात ये बंट जाएगा, इधर की ओर जाएगा I1, इधर की ओर जाएगा I2, इसमें जाएगा I3 और इसमें जाएगा I4। यही I बराबर, मतलब यही चार भाग में जितना भी ब्रांच रहेगा सब में बंट जाएगा। जबकि विभव, जैसे जहाँ पर रजिस्टर है ओम्स लॉ के अनुसार इसका विभव होगा अपना, वो उतना ही होगा पैरेलल में जितना कि सोर्स का होता है, अर्थात इसका भी भी रहेगा, इसका भी भी रहेगा, इसका भी भी रहेगा, इसका भी भी रहेगा। और हम लोग जानते हैं इस टेक्निक को कि जो चीज़ बदलता है उसका ऐड लेते हैं, उस सब को जोड़ देते हैं। यहाँ विभव नहीं बदल रहा है तो उसको जोड़ के क्या मिलेगा,
करंट बदल रहा है। तो I1 I2 I3 तो इन सब को जोड़ देंगे और ये सारा योगफल बराबर होगा कैपिटल I के। सीरीज में जो टेक्निक है उसमें विभव चेंज होता था, तो V1 V2 V3 को अलग अलग था जोड़ते थे। यहाँ अलग अलग अपना करंट है, इसीलिए करंट को ही हम लोग जोड़ेंगे, सो डैट I बराबर अपना हो जाएगा, अगर हम निकालना चाहें इसको हटाते हैं, देखिए कैपिटल I बराबर I1 होगा ना, सिर्फ करंट ऐड कर रहे हैं ना, इससे थोड़े मतलब है हमको। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। नाउ अब हम लोग फॉर्मूला बैठा देंगे ओम्स लॉ से। हम लोग जानते हैं कि I बराबर होता है V अपॉन R। V तो इसके लिए V ये और उसका रेजिस्टेंस माना R है, तो ये बराबर हो गया V अपॉन R बराबर हो गया I1। I1 का मतलब इस रेजिस्टर का जानना चाह रहा है वो, अगर उसका करंट निकलेगा कि कितना फ्लो हो रहा है तो हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस, चूँकि यहाँ पर का विभव जानना होगा, रेजिस्टेंस तो मालूम है, यहाँ का जानना हो तो विभव भी मालूम है, रेजिस्टेंस R2 मालूम है, तो करंट भी मालूम हो जाएगा, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। और अगर है 4 गो है तो एक और कर दीजिए, V अपॉन R4। अब बहुत गौर से देखिएगा तो राइट साइड में V कॉमन आ रहा है अपना, तो यहाँ से बचेगा 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, यहाँ से 1 अपॉन R3, यहाँ से 1 अपॉन R4, ठीक है। और इधर अपना V अपॉन R तो है ही। नाउ ये V और ये V कैंसिल हो जाएगा, तो ये दिखेगा कुछ यूँ कि 1 अपॉन R इजकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, और यही हो गया अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी को किताब में लिखा रहता है REQ, इक्विवेलेंट। इस चारों R को हटा के 1/R कर करके जो है वो मान रख देंगे तो वो उसके बराबर होगा। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, माना कि ये R1 बराबर अगर 2 ओम हो, ये 1 ओम हो, ये 3 ओम हो और ये 4 ओम हो, तो बताइए कि इन चारों को अगर हटाएंगे तो कितने ओम का रखना पड़ेगा। तो सिंपल है, मैथमेटिकली यहाँ से हम लोग बना लेंगे कि 1/R बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब नीचे वाले सब का एलसीएम ले लेंगे, तो 2, 3 और 4 का जब एलसीएम लीजिएगा तो वो एलसीएम आ जाएगा अपना 1/R इक्वल टू 12, और 2 से कीजिएगा तो ये 6 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 3, तो 3 4 7 2 9 6 15 1 1 2/12 1/R है यहाँ। सो डैट अब पलट देंगे तो R ऊपर जाएगा, R इक्विवेलेंट कहिए बेसिकली, R इक्विवेलेंट बराबर हो गया 12/25, ये इतना ओम आंसर। देखिए
कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हमारे घरों में जो कॉम्बिनेशन रहता है वो कौन सा रहता है, पैरेलल या फिर सीरीज। तो हमारे घरों में जो रहता है वो पैरेलल रहता है। पैरेलल का मतलब है कि हर पंखा के लिए, बल्ब के लिए अलग अलग स्विच रहता है। कुछ यूँ रहता है, कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे मेन सोर्स सप्लाई रहता है और यहाँ से बल्ब अगर लगा हुआ हो तो इसके लिए कुछ और रहता है, फिर यहीं से निकलता है। अगर पंखा लगा हुआ हो तो पंखा के लिए ये कुछ और रहता है, पंखा के लिए और भी कुछ लगा हो तो फिर वायर आता है अपना, अगर नेक्स्ट बल्ब लगा हुआ हो तो ऐसे निकलता है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है हमारे घरों में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में रहता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।